दोस्तों दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं और आप लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा। लेकिन आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बड़ी चोरियों के बारे में नहीं बल्कि बड़ी चीजों की चोरियों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसी चोरियां जो कि ऐसी चीजों की हुई हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये चोरियां सच में हुई हैं या नहीं। इसलिए आप लोग अगर इन चोरियों में से किसी एक पर भी बिलीव न करें तो आपको मुकम्मल इजाजत है कि आप गूगल करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी तवक्कुफ के वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 8, गैराज। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर औकात सुना होगा कि मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड से या फिर आम गली मोहल्लों से गाड़ियां चोरी कर ली जाती हैं। लेकिन क्या हो कि अगर कोई शख्स अपने गैराज के अंदर गाड़ी को अच्छी तरह लॉक करके जाए और जब वापस आए तो गैराज के अंदर उसकी गाड़ी मौजूद ना होना तो अलग बात, पूरे का पूरा गैराज ही गायब हुआ हो। यकीनी तौर पे आप लोग सुनकर हंस रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों ये वाकया हुआ रशिया के शहर विरोसिक के अंदर, जहां पर एक शख्स ने एक बहुत बड़ा कंटेनर अपने घर के साथ खड़ा किया हुआ था और इसके अंदर वो अपनी गाड़ी चोचा कैमरे को रोजाना की बुनियाद पर लॉक करके खड़ा करता और फिर कंटेनर को बाहर से लॉक कर देता था क्योंकि इसे अपनी गाड़ी बहुत ही अजीज थी। लेकिन फिर दोस्तों एक दिन जब ये सुबह जागा तो इसने देखा कि इसका कंटेनर वहां पर मौजूद ही नहीं है। इस कंटेनर का वजन तकरीबन 20 टन था, जिसका मतलब ये है कि इस कंटेनर को उठाने के लिए इसे कम से कम क्रेन मशीन्स की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन क्रेन्स की तो आवाज ही बहुत ज्यादा होती है। किस तरीके से आखिर कोई शख्स इन क्रेन्स की मदद से इस बड़े से कंटेनर को इस नेबरहुड से उठाकर ले गया और किसी को पता नहीं चला, ये आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 7, दोस्तों मेन होल कवर्स आप लोगों ने अक्सर औकात देखे होंगे जिन्हें गटर का ढक्कन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि गटर का ढक्कन कोई चोरी कर रहा है तो आप कहेंगे भाई ये तो किसी ढक्कन की हरकत है। उसकी वजह ये है कि ये जिस मटेरियल से बनता है वो बहुत ही ज्यादा चीप होता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते और जब उन्हें और कुछ नहीं मिलता चोरी करने को तो वो गटर के ढक्कन उठाने से भी बिल्कुल परवाह नहीं करते। ये वाकया पेश आया सन 1990 को एक ऐसे शहर में जिसे के बारे में कहा जाता है कि सिटी दैट नेवर स्लीप्स, यानी न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क के अंदर जितने भी मेन होल्स थे उन सब के कवर यानी तमाम गटरों के ढक्कन जो तकरीबन 300 के करीब बनते हैं, उनको एफ्रॉन और एंटोनियो नामी दो लड़कों ने जो बड़े अच्छे दोस्त थे इन्होंने चोरी कर लिया और इसे तकरीबन 40 टन टोटल वजन का हामिल बना लिया प्यारे दोस्तों। और स्क्रैप के अंदर इसको जब वो बेचने के लिए लेकर गए तो वहां पर स्क्रैप के मालिक ने अव्वल तो इसे खरीदा ही नहीं और जब इसका रेट लगाया तो वो सिर्फ और सिर्फ $200 बना। अब आप अंदाजा कीजिए कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद इतना कम रेट जब किसी चीज का बनता है तो उस अगले बंदे की हालत क्या होती है, उसकी ज़हनी हालत क्या होती है, यकीनी तौर पर सोच कर ही आप लोगों को हंसी आ रही होगी। लेकिन दोस्तों ये वाकया सच में पेश आया है और ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है अगर मेरी से पूछे तो, क्योंकि इन बेचारों को इस चीज की खबर ही नहीं थी कि कितना बड़ा फड्डा करके एंड पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, रॉकेट सिस्टम। दोस्तों S-200 नामी एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो कि मिलिट्री गैराज के अंदर रखा गया था और इसको इस्तेमाल किया जाता था अमेरिकन मिलिट्री की जानिब से। इन्होंने एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को बाकायदा चोरी करने का प्लान कर लिया। दोस्तों ये लड़के जो हैं इनको मिलिट्री के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं था, लेकिन चूंकि सख्त सिक्योरिटी नहीं थी इस जगह पर जहां पर ये मिसाइल्स पड़े हुए थे, रिटायर हुए थे, इसलिए इन्होंने जाके वहां से 3 हैवी वेट लॉन्चर्स को चोरी कर लिया। और चोरी करके उनका प्लान ये था कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे और उसके बाद सील कर दिया जाएगा। तो इन 3 लोगों की टीम ने बड़ी आसानी के साथ इन वॉरहेड्स को चोरी कर लिया और जब वो इसकी कटिंग कर रहे तो इन बेवकूफ़ों को अंदाजा ही नहीं था कि इसके अंदर बारूद भरा हुआ होता है। लिहाजा मेल्टिंग के अमल के दौरान ही ये बारूद फट गया और इनमें से 2 चोर तो उसी वक्त मौके पर जा बहक हो गए, जबकि एक थोड़ा फासले पर खड़ा था जो शदीद जख्मी हो गया। उसके बाद में इलाज किया गया और उसे सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि इसकी वजह से इर्द गिर्द के लोग भी खतरे के अंदर आ सकते थे। नंबर 5, प्लेन। दोस्तों कैलिफोर्निया के अंदर एक शख्स जिसका नाम रफाले था और ये बुनियादी तौर पे एक्स मरीन था यानी फौज के अंदर मौजूद था। इसकी उम्र 19 साल थी और इसका ओरिजिन जो कंट्री है वो इटली था। इसने अमेरिका की फौज की जानिब से अपनी सर्विसेज के एवज $200 ना मिलने की वजह से कैलिफोर्निया का एक जहाज हाईजैक कर लिया। अब चूंकि ये सिर्फ सबक सिखाना चाहता था अमेरिका को, इसलिए आम शहरियों को इसने एक एयरपोर्ट पर रुक कर उतार दिया और जहाज को दोबारा से टेक ऑफ करवा दिया जहाज के अमले के साथ ये इतना फ्री हो गया था कि उनके साथ कार्ड गेम्स भी खेल रहा था।
ये जहाज को लेकर इटली उतरा। इसे लगा था कि शायद इटली में जाकर ये बच जाएगा, लेकिन वहां पर मौजूद इंटरपोल ने इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर दिया और इसको 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद इसे रिहा कर दिया गया। ये अब भी इटली के अंदर जिंदा है, घूम फिर रहा है और अमेरिका इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 4, टैंक। दोस्तों, टैंक्स के बारे में तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के अंदर मौजूद होते हैं और मिलिट्री बेस के अंदर कोई भी शख्स चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आर्मी के साथ मैसअप करने का मतलब है अपनी जान गंवा देना। लेकिन पोलैंड के अंदर 40 टन का टैंक चोरी करने की वारदात भी पेश आ चुकी है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक शख्स टैंक को लोड और अनलोड करने के लिए आया और काफी ज्यादा दारू पीने की वजह से नशे में टुन हो गया। उसने इर्द गिर्द मौजूद बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं उनके अंदर टैंक ठोकने का प्लान कर लिया और उसने आसानी के साथ एक टैंक को वहां से बाहर निकाल लिया। अब आर्मी और पुलिस ने एक दूसरे की मदद करते हुए इस टैंक को रोका। अब लकीली इस टैंक के अंदर किसी भी किस्म का बारूदी मवाद नस्ब नहीं था, वरना वहां पर जंग का माहौल भी बन सकता था। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद इसे पूरी जिंदगी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। नंबर 3, शिप। दोस्तों, शिप इतना बड़ा होता है कि आपको मीलों दूर से नजर आ जाता है। सन 2008 के अंदर सीरियस स्टार नामी एक शिप जब सोमालिया की बंदरगाह के पास से गुजर रहा था तो समुद्री जो कज़ाक होते हैं, इन्होंने इस शिप को लूट लिया और इसके सारे अमले को उसी वक्त छोटी बोट के अंदर बिठाकर भेज दिया और 1 मिलियन से जायद का क्रूड ऑयल इस शिप के अंदर मौजूद था, जिसे लेकर वो किसी ऐसी जगह गायब हो गए कि आज तक इस शिप का नामो निशान किसी को भी नहीं मिल सका। आखिर ये शिप गया तो गया कहां, इसके बारे में कोई नहीं जानता। सन 2011 से लेकर अब तक तकरीबन 7 अरब डॉलर्स की पेट्रोल की हाईजैकिंग हो चुकी है, लेकिन ये सीक्रेट पोर्ट्स आखिर कहां हैं जहां पर ये कज़ाक लेकर जाते हैं इन शिप्स को, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। नंबर 2, हाउस। दोस्तों, घर के अंदर से चोरी होती तो आपने अक्सर औकात सुनी होगी, लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स पूरे का पूरा घर ही चोरी करके ले जाए। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया पेश आया है ओरेगन सिटी के अंदर, जहां पर कुछ फैमिली जो है वो चंद दिन के लिए शहर से बाहर चली गई और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर ही मौजूद नहीं है। और उन्होंने जब पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस ने पहले तो यकीन ही नहीं किया, लेकिन फिर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि फ्लोर जैक्स को इस्तेमाल करते हुए एक ट्रेलर के ऊपर इस घर को लोड करके बहुत दूर 20 किलोमीटर दूर वीराने के अंदर छोड़ दिया गया है। लेकिन आखिर चोरों ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं मिल सका। नंबर 1, लग्जरी यॉट्स। दोस्तों, लग्जरी यॉट्स बहुत ही अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं और बिलियनियर्स अफोर्ड करें तो फिर आपको पता है कि वो करेंगे दुबई के अंदर। दोस्तों, दुबई मरीना के अंदर एक अल्टर ईगो और जूला नाम की 2 शिप्स जो हैं वो खड़ी थी, जिन्हें तकरीबन $4 मिलियन की कलेक्टिव वैल्यू का हामिल करार दिया जा सकता है। इसे इल्लीगल पार्टीज के लिए यूज किया जाता था, जिसे कोई शख्स चोरी करके फिलीपींस तक ले गया और अभी तक उस चोर का पता नहीं चल सका। तो प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।